बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल क्रिएशनल स्टडी विद आरबी। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की अटेंडेंस बहुत कम है। तीनों सालों की फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर सुबह 9 बजे के करीब आपकी अटेंडेंस पूरे 9 बजे बल्कि चली जाती है, और मेरे पास जितने बच्चों की आ जाती है मैं उन सब की दे देती हूँ कि जिस जिस आईडी से लॉगिन कोई हुआ उसकी सारी इन्फो थ्रू ईमेल मुझे मिल जाती है। आप लोग अपनी हाजिरी को प्लीज़ यकीनी बनाओ, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि लेक्चर लें। बाद में अगर आप लोगों ने मुझे कहा कि हम हमारी अटेंडेंस नहीं है, हमारी कम है, ये वो, तो मैं फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेली बेसिस पे लेक्चर लेना और आप अपनी अटेंडेंस को मस्ट बनाना। आप लोग नहीं ले रहे तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं अपना काम डेली बेसिस पे कर रही हूँ। बाद में आपको ही मसला होगा तो फिर देन मेरे पास मत आइएगा कि मेरी वजह से आपकी अटेंडेंस रह गई है या जो भी हुआ, क्योंकि मैंने तो अपना काम कर दिया है। जो मेरा आज का टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर की बुक में पेज नंबर 67 पे है, और थर्ड ईयर की बुक में यही पेज नंबर 342 तहरीबी अवामल और फरसूदगी वाले चैप्टर में है। टॉपिक का नाम है इरोयन या तहरीबकारी। सामने जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, फ्लो चार्ट बल्कि बना हुआ है, इसमें सबसे पहले आपके सामने जो नजर आ रहा है वो है वेदरिंग द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक। वेदरिंग द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक, रॉक्स का टूट जाना वेदरिंग कहलाता है। वेदरिंग जो एजेंट्स होते हैं वो वाटर है, आइस है, विंड है, एनिमल है और प्लांट्स वगैरह हैं। वेदरिंग किसको कहते हैं? सिंपल रॉक के टूट जाने को। ये बात अपने जहन में रखिएगा। वेदरिंग के बाद आता है इरोजन। हेरोइन कहते हैं द मूवमेंट ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम ब्रोकन रॉक, कि जो रॉक टूट चुकी थी वेदरिंग के प्रोसेस में, अब उन वो सेडिमेंट्स अपनी जगह से चल पड़े हैं, मूव कर पड़े हैं, तो हम इसको इरोजन का नाम दे देंगे। और जो इरोजनल एजेंट्स हैं, जो चीज़ें इसको लेके जा रही हैं टूटे हुए मवाद को, सेडिमेंट्स को, वो भी सेम है, वाटर है, विंड है, आइस है, ग्रेविटी है। यानी वेदरिंग और इरोजन में सिर्फ फर्क इतना है कि वेदरिंग में मटेरियल टूटता है लेकिन जगह चेंज नहीं करता, और इरोजन में अपनी जगह वो चेंज कर लेगा। और डेपोजिशन में आपको पता है कि द ड्रॉपिंग ऑफ सेडिमेंट्स इन अ न्यू प्लेस, कि जो सेडिमेंट्स हैं वो एक नई जगह पे जाके गिर जाएंगे। हमने आज इरोजन देखना है। इरोजन की डेफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ इरोडिंग और बीइंग इरोडेड, कि एक प्रोसेस का नाम है जिसमें इरोडिंग हो रही है, मवाद टूट के आगे अपनी जगह से मूव कर रहा है, या वो इरोड हो चुका है थ्रू किसके? विंड के, वाटर के और अदर नेचुरल एजेंट्स के, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। दीज आर कॉल्ड इरोजन। यहाँ पे अगर हम देखें तो अम्ले कटाव से मुराद ज़मीन की सतह को तराशने, हराशने और काटने का अमल है। इससे सतह पर कई व तंग वादियाँ और कुशादा हो जाती हैं और हमवार सतह वादियों और घाटियों में तब्दील हो जाती है। ऊंची पहाड़ियाँ और बुलंद चोटियाँ काट कर नीची हो जाती हैं। इस अमल के अहम कारकुन हवा, आंधी, दरिया, ग्लेशियर, समुद्री लहरें और रवे वगैरह हैं। यानी ये वो तमाम अवामिल हैं जो मिलकर अम्ले कटाव या इरोजन को अंजाम देते हैं, टूल्स ऑफ इरोजन का किरदार अदा करते हैं। अम्ले कटाव में ज़्यादातर ऐसे अवामिल शामिल हैं जो ना सिर्फ ज़मीनी सतह को काटते हैं बल्कि कटा हुआ मवाद एक जगह से दूसरी जगह भी मुंतकिल करते हैं। इस तरह अम्ले कटाव और अम्ले फरसूदगी इस तरह अम्ले कटाव अम्ले फरसूदगी से ज़्यादा वसी है। यानी फरसूदगी में तो सिर्फ मवाद टूट रहा है ना, और अम्ले कटाव में ना सिर्फ टूट रहा है बल्कि टूटा हुआ मवाद अपनी जगह छोड़ के नेक्स्ट जगह पे ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है। दैट्स वाई इट इज़ ब्रॉडर इन टर्म्स देन वेदरिंग। हम डिफरेंट इसके कुछ ऐसे फ़र्क हैं दोनों में। अम्ल फरसूदगी और कटाव दोनों ही डेनोडेशन की टाइप्स हैं, इसका बेसिक हिस्सा है, और इनमें चट्टानें तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती हैं। लेकिन कुछ इस तरह से हम फ़र्क कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ डिफरेंस ऑफ ब्रॉडनेस। पहले ही मैंने बता दिया है कि वेदरिंग में सिर्फ मवाद टूट रहा है, और इरोजन में ना सिर्फ टूट रहा है बल्कि अपनी जगह से वो शिफ्ट भी हो रहा है। उसके बाद जबकि अम्ले कटाव में ज़्यादा सतही कटाव से मुतल्लिक है, जिसमें ना सिर्फ मुख्तलिफ तहरीबी अवामिल जैसे दरिया, हवा, ग्लेशियर और समुद्री लहरें ना सिर्फ मवाद को काटती हैं बल्कि दूसरी जगह पर मुंतकिल भी करती हैं। यही बात वो कह रहे हैं। तबाही फ़र्क की बात करें फिजिकल, तो जो हमारा वेदरिंग का प्रोसेस है ये ज़्यादातर बुलंद इलाकों और ज़्यादा जो लैटीट्यूड्स हैं, हाई लैटीट्यूड्स पे होता है, जबकि जो अम्ले कटाव है ये मोस्टली डेलानो, खुश्क इलाकों और सहराओं में होता है। उसके बाद अगर तबाही हदोहाल की बनावट की बात करें दोनों में, तो फरसूदगी जो वेदरिंग का प्रोसेस है इसमें मुख्तलिफ पहाड़ी चोटियाँ बुलंद टीले फरसूदा होकर हमवार हो जाते हैं, जबकि अम्ले कटाव में ना सिर्फ बुलंद इलाके हमवार होते हैं बल्कि तंग वादियाँ और तंग वादियाँ भी कुशादा हो जाती हैं, और इस अमल से कई तरह के तबाही नकूश लायक घाटियाँ, खाइयाँ वगैरह भी बन जाती हैं। ना सिर्फ मतलब टूट रही हैं बल्कि नए बन भी रहे हैं। नीज जब कटाव के तहत तहरीबी अनासर अपना शिकस्ता मवाद किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल करते हैं तो रिजल्टेंटली जाहिर है एक नई टोपोग्राफी भी डेवलप होगी। तो इन दैट टर्म्स जो हमारी है इरोजन वो ब्रॉडर है देन वेदरिंग।
अगर हम इन दोनों जो बातें 3 पॉइंट्स ऊपर बात किए पड़े हैं हमने, ब्रॉडनेस का डिफरेंस है, फिजिकल डिफरेंस है और फॉर्मेशन ऑफ लैंडस्केप है, इन तीनों को देखें तो इन सब का इन्हसार एक दूसरे, इन दोनों का एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा इन्हसार है। खास तौर पर जो फरसुदगी का अमल है, ये चट्टानों को रेजा रेजा होकर इनसे अलग होता है तो अमले इंतकाल के तहत मुख्तलिफ अवामिल से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी कर देते हैं। लिहाजा अमले फरसुदगी के तहत पड़ा हुआ मवाद बिलाहर दरिया वगैरह एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी कर देते हैं। थर्ड ईयर की बुक में थोड़ा सा है, जो फर्स्ट ईयर की बुक में पीछे सिर्फ टर्म्स दी हुई है, लिखा हुआ नहीं है कि ग्रेडेशन इरोजन में ये इंक्लूड होता है। ग्रेडेशन क्या है? ग्रेडेशन कहते हैं सतह का हमवार होना, कि कोई भी लैंड है वो हमवार हो रही है, और किसी भी चीज़ को हमवार करने की दो ही तरीके हैं कि जो बुलंद हिस्से हैं उन्हें काट के नीचे वाले हिस्सों के बराबर कर दो, या फिर ऐसे इलाके जो गहरे हैं, आम जेंटल हमारे प्लेन लैंड से ज़्यादा गहराई में है, खाइयाँ वगैरह हैं, तो उनमें मटेरियल डाल के उनको भर दो उन गढ़ों को। तो इस अमल को हम ग्रेडेशन कहते हैं। यानी ग्रेडेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें सतह हमारी लेवल हो रही है, आइदर हाई जो एरियाज हैं वो कट रहे हैं, या फिर हमारे जो लो एरियाज हैं वो उनमें मवाद पड़ के वो एलिवेट हो रहे हैं। और हम जो हमारा ग्रेडेशन का प्रोसेस है इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। द फर्स्ट वन इज डिग्रेडेशन एंड द सेकंड वन इज एग्रेडेशन। डिग्रेड करना, नीचे छोड़ना, पीछे छोड़ देना, नीचा दिखाना, यानी जो बुलंद इलाके हैं उनको हम काट के नशेबी इलाकों में कर रहे हैं, उनकी बुलंदियां काट रहे हैं, पहाड़ों को हम हमवार कर रहे हैं। जबकि एग्रेडेशन तामीर को कहते हैं, और ऐसे यानी ऐसे इलाके जहाँ पे खाइयाँ थी उनमें मवाद भर के हम उसको गढ़ों को फिल कर रहे हैं। तो ये हमारा ग्रेडेशन का प्रोसेस है। डिग्रेडेशन का जो इसमें आपको दोनों टर्मिनोलॉजीज की समझ आ गई होगी। इंटर का ये आ जाता है, फर्स्ट ईयर वालों का 2 नंबर का सवाल भी आ जाता है, और थर्ड ईयर वालों से वो वाइवा में भी पूछ लेते हैं, और इरोजन में आपको ये क्लियर करना पड़ता है। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं एक दफ़ा फिर कह रही हूँ, अपनी अटेंडेंस को प्लीज़ मस्ट करो, बनाओ, डेली बेसिस पे लेक्चर लो। फिर मेरे पास मत आना कि हमारी नहीं है या हमारी कम है, तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी, क्योंकि मैं पहले भी बताती रही हूँ और मैं अब फिर कह रही हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।